हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मई। 16 मई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट ऑफ जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना बना है। वित्त वर्ष 2024 में चीन जो है भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है, जबकि 2022 और 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है अमेरिका था। तो चीन ने जो है 2024 में चीन के साथ भारत का 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है और इंपोर्ट जो है टोटल में से इंपोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर, जबकि एक्सपोर्ट हुआ है 16 बिलियन डॉलर। और ये आंकड़े जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जो है जारी किया जाता है। और भारत कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे कि टेलीकॉम, स्मार्टफोन के पार्ट्स, फार्मा, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के लिए जो है चीन पर निर्भर है। और 2024 में अमेरिका के साथ जो है भारत का 118.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। चीन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो चीन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी बीजिंग है, आधिकारिक भाषा है मंदारिन और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो चीन जो है 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म रखा गया है। भीष्म का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। अगर फुल फॉर्म जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसका जो है सफल परीक्षण आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे पहला जो है पोर्टेबल अस्पताल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। तो वायुसेना के जो है AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया है। और इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल में को जो है विमान या हेलीकॉप्टर से उतार कर 8 मिनट में इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। भीष्म को लद्दाख और कारगिल जैसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो है वाटर प्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इसमें एक्सरे मशीन और ब्लड की जांच, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर की सुविधा जो है दी गई है। नेक्स्ट है, टेनिस टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा बनी है। भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और यह मनिका बत्रा के करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उन्होंने 2015 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते थे। और मनिका बत्रा ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था। और उन्हें जो है 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 लोगों को दी गई है। गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को जो है भारत की नागरिकता दी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है काफी चर्चे में था। ठीक है, और केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। और सीएए का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। साथ ही 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून बन गया था। भारतीय नागरिकता कानून 1955 को अभी तक 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है।
1986 में, 1992, 1902 सॉरी 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो इन 6 सालों में जो है संशोधन किया जा चुका है भारतीय नागरिकता कानून 1955 को। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान जो है दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है। राफा शहर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजा में स्थित है। वर्तमान में गाजा में अभी गाजा पट्टी का युद्ध चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट जो है और युद्ध जो है स्टार्ट हुआ है, तो उसके बीच में जो है वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे वैभव अनिल काले, जिनका जो है घायल थे वे और उनके सहयोगी के साथ जो है वे राफा में स्थित यूरोपीय अस्पताल जा रहे थे, तो उसी बीच जो है उनकी मौत हुई है। और गाजा में होने वाली यह पहली अंतर्राष्ट्रीय मौत है। वैभव काले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था और वे जो है 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वे जो है आर्मी इन्फैंट्री स्कूल मऊ में प्रशिक्षक थे और उन्हें 2009 से 2010 में उन्होंने जो है कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भाग लिया था। उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास और समूह का नाम क्या है? हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया इसका नाम है। इसके द्वारा जो है 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा में जवाबी सैन्य आक्रमण शुरू किया है। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम बनाता है। सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है और इस दिन 1975 में सिक्किम राजतंत्र से जो है भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम के बारे में हम जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और भारत का पहला जैविक राज्य जो है सिक्किम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम। तो सिक्किम जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ। भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। देश में काफी जो है अभी बाढ़ आया है, तो उसको जो है मदद करने के लिए भारत ने 1 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए हैं। केन्या में 2,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारत सरकार ने केन्या देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को 1 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और साथ ही भारत ने केन्या के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सुमेधा को के माध्यम से जो है राहत और पुनर्वास के लिए 40 टन राहत सामग्री भेजी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केन्या के बारे में। केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। 1963 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी केन्या को और इसकी राजधानी है नैरोबी। राष्ट्रपति विलियम विलियम रूटो है। मुद्रा है केन्याई शिलिंग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केन्या और केन्या जो है कौन-कौन से देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सूडान के साथ, इथियोपिया के साथ और सोमालिया के साथ, तंजानिया तंजानिया के साथ और जो है उगांडा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं केन्या की और है हमारा भारत। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ अपनी जो है समझौता किया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट नोएडा और हैदराबाद में शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी के कार्यक्रम के बारे में हमने पहले करंट अफेयर में तो देखा ही था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 15,000 महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव, बीज बोने जैसे कार्यों में सफल यानी कि सहायता के लिए कृषि ड्रोन से प्रशिक्षित और आपूर्ति प्रदान करना है।
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शबाना आज़मी को जो है सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आज़मी को उनके सिनेमा जगत और वकालत के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान सम्मानित किया गया था और शबाना आज़मी को अभी तक जो है 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के लास्ट करंट अफेयर को। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका संबंध कनाडा से है। नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो लघु कथा में अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार और 2009 में उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह जो है प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। यह जो है भौतिक रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साथ ही शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि 5 स्वीडन की यानी कि 5 जो है नोबेल पुरस्कार वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई के मरोदा में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियाई पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय संस्कृति वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय या लोकन का जो है यानी कि तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। चंद्रमा के लिए फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक नामक परियोजना पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाम डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्थापित किया है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएम अहमदाबाद बना है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे 2023-24 में प्रथम विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में स्थापित किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र बना है जो कि पूर्णिया जिला है जो कि बिहार में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में बनाया गया है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से संबंधित है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। देश का पहला पशु सौदाह गृह बनाया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है भोपाल में स्थित है। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला ऐप बना है मोबी के विक। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा हरियाणा राज्य। और सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही एडिशनल जीके। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको अगर डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे घटना चक्र साइंस।